जावा जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस व्हाट? तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को समझते हैं। हमारी जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, लेट्स से सी या सी प्लस प्लस, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। दैट मीन्स इन लैंग्वेजेस में जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को डायरेक्टली एक एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। ये एग्जीक्यूटेबल कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। इट मीन्स आपने जिस भी प्लेटफॉर्म या जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये EXE या एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता है। फॉर एन इंस्टेंस, अगर मान लीजिए ये हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं, ये जो कंपाइलेशन है सोर्स कोड का या ये जो EXE जनरेशन है ये हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं, तो जो ये एग्जीक्यूटेबल कोड है ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन करेगा और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम नहीं करेगा। यही चीज कहलाती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। जावा इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को खत्म करता है और हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट प्रोवाइड कराता है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो सोर्स कोड होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट नहीं किया जाता। जावा कंपाइलर, जिसे इन जनरल हम जावा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है जिसे हम कहते हैं बाइट कोड, और इस बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। आपका जावा प्रोग्राम, ऑब्वियस सी बात है, जावा का सोर्स कोड, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। आप अपने प्रोग्राम को डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे और जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो जो जावा कंपाइलर बाइट कोड जनरेट करेगा उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। ये हर क्लास के लिए बनता है। ये जो बाइट कोड आपके पास में होता है ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट कोड होता है। ये ना ही तो आपका सोर्स कोड होता है और ना ही ये डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये बाइट कोड सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटिटी समझ सकती है और वो एंटिटी होती है जावा वर्चुअल मशीन। हम इस बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन में पास करते हैं और जावा वर्चुअल मशीन अकॉर्डिंग टू दी मशीन, जिस भी मशीन में वो रन कर रहा हो, इस बाइट कोड को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। यहां पर डायरेक्टली EXE जनरेशन नहीं होता है। बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू दी मशीन कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड एंड जावा वर्चुअल मशीन, जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किया जा सकता है। यहां पर आपको प्रोग्राम को बार बार रिकंपाइल करने की जरूरत नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई बेसिकली जावा का जो स्लोगन है वो है राइट वंस रन एनीवेयर, दैट इज वोरा। बाकी आपकी जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं वो वर्क करती हैं किस पे? राइट वंस एंड कंपाइल एनीवेयर पे, ठीक। बट जावा बेसिकली आपको सिर्फ राइट वंस एंड रन एनीवेयर, दैट मीन्स आपको अपने प्रोग्राम को बार बार रिकंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार जो बाइट कोड जनरेट किया वो आपके हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास में ओवरऑल कंसेप्ट है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करता है। जावा कंपाइलर सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में। ये बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो कि ना ही तो आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है ना ही ये मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज या एक ही एंटिटी अंडरस्टैंड कर सकती है, वो है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली आपका एक ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है जो इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू दी मशीन। जिस भी मशीन में जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है वहां पर उस मशीन के अकॉर्डिंग आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आप विंडोज एनवायरनमेंट में है तो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर आप लिनक्स एनवायरनमेंट में है तो लिनक्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाएगा, एंड सो ऑन। यहां पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपने बहुत सारी प्लेसेस पे, बुक्स में, वेबसाइट्स में जावा वर्चुअल मशीन के प्लेस पे जावा इंटरप्रेटर लिखा देखा होगा। सेम यही फिगर, बस बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन के प्लेस पे जावा इंटरप्रेटर, जिसे इन जनरल हम जावा टर्म से इंडिकेट करते हैं, जावा कंपाइलर दैट मींस जावा सी एंड जावा इंटरप्रेटर जावा। तो आपने जावा वर्चुअल मशीन के प्लेस पे जावा इंटरप्रेटर लिखा देखा होगा। अब पहला क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है कि भाई जावा वर्चुअल मशीन, जिसे हम शॉर्ट में JVM बोलते हैं, तो JVM एंड जावा इंटरप्रेटर दोनों सेम है क्या? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो जावा वर्चुअल मशीन है या JVM है, ये एक कंप्लीट ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज होती हैं और इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट या मेन पार्ट होता है इंटरप्रेटर।
अगर हम जावा वर्चुअल मशीन को देखें, जिसे हम JVM भी बोलते हैं, तो इसके अंदर आपको इंटरप्रेटर मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड यही इंटरप्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है बाइट कोड कन्वर्जन एंड एग्जीक्यूशन के लिए। बट JVM में इंटरप्रेटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर क्लास लोडर होता है, यहाँ पर आपके पास में JNI जावा नेटिव इंटरफेस होता है, आपके पास डेटा एरिया होता है, आपके पास JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं JVM के अंदर, और इन्हीं में से ऑब्वियस सी बात है एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इंटरप्रेटर होता है। तो अगर मान लीजिए आप एक कंप्लीट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि जावा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, अगर आप उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आप बेसिकली यहां पर सिंपली जावा वर्चुअल मशीन को मेंशन कर सकते हैं कि बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन में गया और ऑब्वियस सी बात है ये आपका रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। और अगर आप मान लीजिए थोड़ा वन लेवल डीप जाके आप एग्जैक्ट इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि भाई सोर्स कोड कंपाइलर में गया तो बाइट कोड बना, अब ये बाइट कोड किसने रन किया, तो जावा इंटरप्रेटर ने रन किया। तो अगर आप उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वहां पर आप जावा इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं। आप अगर बुक्स में भी या कहीं पर भी आप ये देखेंगे तो आप इसी कंटेक्स्ट में देखेंगे कि जब ये बात होती है कि जावा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जब हमने जावा के फीचर्स देखे थे। तो जब इस कंटेक्स्ट में बात होती है ना कि भाई जावा में कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है, तो कहां यूज होता है, तो उसे समझाने के लिए आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि भाई सोर्स कोड जावा कंपाइलर में गया, जावा कंपाइलर ने बनाया बाइट कोड जावा इंटरप्रेटर में गया जो इसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पे कंपाइलर का यूज भी हो रहा है और इंटरप्रेटर का यूज भी हो रहा है। तो बेसिकली इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक, तो अगर इस कंटेक्स्ट में आपकी बात हो रही है तो आप यहां पे प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं कि भाई यहां पर आपका ये जो है ये जावा इंटरप्रेटर यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल पूरे एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप जावा वर्चुअल मशीन मेंशन करेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तो ये ओवरऑल हमारा कंसेप्ट है जिससे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव करता है। बेसिकली यहां पर बाइट कोड और JVM इन दोनों के कारण ही जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अगर आप इसे एक सिंगल लाइन में अगर आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, तो आप सिंपली बता सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बाइट कोड एंड JVM। ठीक, और फिर आप उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई बाइट कोड क्या होता है और JVM का क्या यहां पर यूज है। आप एक बार अपने सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट करते हैं, ये बाइट कोड अब आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी मशीन में रन हो सकता है जहां पर आपने JVM इंस्टॉल किया हो। ओके, और इसी तरीके से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव करती है।